हाय, दिस इज डॉक्टर अंकिता और आज हम बात करेंगे 25, 26, 27 और 28 हफ्ते में आप में और आपके बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो बेबी में इस टाइम पर आंखों का डेवलपमेंट बहुत स्पीड से होता है, कानों का डेवलपमेंट और सेंसरी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। तो बच्चा अपनी आईलिड्स को क्लोज कर सकता है, ओपन कर सकता है, लाइट से उसकी आंखें सेंसिटिव होती हैं और बच्चा जो है आपको सुन भी सकता है। तो लाउड नॉइजेस को भी वो रिस्पॉन्ड करता है। जब आप म्यूजिक चलाते हो, वो मूवमेंट नहीं कर रहा होता तो उसकी मूवमेंट्स होनी शुरू हो जाती है, यानी कि वो लाउड नॉइजेस को भी रिस्पॉन्ड करता है। तो इस टाइम पर आपको जो है अपने बच्चे से बात करनी चाहिए, पॉजिटिव चीजें उसको सुनानी चाहिए। आप लोरी भी सुना सकते हैं, अच्छे अच्छे भजन सुना सकते हैं, कुछ स्टोरी सुना सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा आपको सुन सकता है। तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम होता है गर्भ संस्कार देने के लिए। इस टाइम पर बच्चे का दिमागी विकास बहुत स्पीड से हो रहा होता है, बच्चे की बॉडी में फैट डिपॉजिट हो रहा होता है ताकि वो अपना टेम्परेचर खुद से रेगुलेट कर सके, जैसे कि हम रेगुलेट करते हैं। उसकी बॉडी में ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं। पहले बच्चे का जो है ना ट्रांसपेरेंट होता है स्किन, धीरे धीरे वो ओपेक होना शुरू हो जाता है। बच्चे का वजन जो है 600 ग्राम से लेकर 1 किलो तक जो है 25 से 28 हफ्ते के बीच में चेंज होता है। तो देखिए आप कितनी स्पीड से बच्चे का वेट गेन हो रहा है। तो इस टाइम पर अपनी डाइट को नजरअंदाज ना करें। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, कब्जी की शिकायत है, पाइल्स हो रहे हैं, तो अपनी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें ताकि आप अपनी डाइट पे इस टाइम पर कॉम्प्रोमाइज ना करो। मदर में भी इस टाइम पर क्योंकि बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं, मदर का वेट बहुत स्पीड से गेन हो रहा होता है। शुरू की पहली तिमाही में जब मदर का सिर्फ 1 किलो वेट गेन होता है या कई बार वेट लूज भी हो जाता है या वेट गेन नहीं हो रहा होता, तो मदर हमेशा घबराती है कि क्या मैम मेरा वेट गेन ठीक चल रहा है, क्या बच्चे का वेट ठीक चल रहा होगा। तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है आपका वेट गेन ज्यादा स्पीड से होता है, तो अपनी डाइट को इस टाइम पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। प्रोटीन आपकी डाइट में होना चाहिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम होना चाहिए और सारी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप अपनी डाइट में शामिल करो। इस टाइम पर आपको जो है समर ड्रिंक्स अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। डिहाइड्रेशन से आपको बचना चाहिए। इस टाइम पर मेरी ओपीडी में काफी पेशेंट्स आते हैं हमेशा लो बीपी की शिकायत लेकर। तो आपको जो है लिक्विड ज्यादा इंटेक करना है। गोंद कतीरा के शरबत, सौंफ शरबत, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो। बेल का शरबत भी मॉडरेशन में पी सकते हैं। शुगर्स इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली डायबिटिक्स, उनको जो है जूसेस अवॉइड करने चाहिए और हाई शुगर ड्रिंक्स जो है हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर आपका स्पीड से वेट गेन हो रहा होता है और आपकी बॉडी में जो है हीमोग्लोबिन का भी बढ़ता है, आरबीसी भी बढ़ती है, रेड ब्लड सेल्स बढ़ते हैं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। तो आपके पैरों में सूजन आ सकती है, आपकी पूरी बॉडी में भी सूजन आ सकती है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे शरीर फूला फूला सा हो रहा है। तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक आ रहा है तो फिर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि स्वेलिंग प्रेगनेंसी में कॉमन है, पैरों में स्वेलिंग कॉमन है। इसके लिए मेरी टिप ये रहेगी कि आप ज्यादा देर पैर लटका के ना रखें, बहुत देर तक खड़े ना रहे, बीच बीच में थोड़ा सा बैठे, बहुत देर तक बैठे ना रहे, यानी कि अपना पोस्चर और जो पोजीशन है ना वो चेंज करते रहें। उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि पैरों के नीचे जब आप सो रहे हो तो आप पिलो लगा सकते हो। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के आप पैरों की मसाज भी कर सकते हो, सिकाई भी कर सकते हो। पैरों की मसाज नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में होनी चाहिए। वेट गेन का आपको अपना ध्यान रखना है कि बहुत ओवर वेट गेन भी हमको नहीं चाहिए, वरना आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत या फिर डायबिटीज की शिकायत हो सकती है। अगर आपने अभी तक अपना हीमोग्लोबिन, थायराइड और शुगर टेस्ट नहीं कराया है तो ये परफेक्ट टाइम है आपका शुगर टेस्ट कराने का, हीमोग्लोबिन और थायराइड। अगर आपको इस टाइम पर घबराहट होती है, बेचैनी होती है, थोड़े ही कदम आप चलते हो आपको लगता है आपको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है और आपकी सांस फूल रही है, तो ये इस टाइम पर होता है, क्योंकि मैंने बताया था जैसे कि ब्लड वॉल्यूम और आपकी बॉडी में जो है बढ़ जाता है। लेकिन अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूर कराएं, ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं और ये सारे सिम्टम्स अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि नॉर्मल सिम्टम है या फिर कोई प्रॉब्लम अंदर हो रही है बॉडी में, ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो अपनी डॉक्टर से जरूर चेकअप कराएं। इस टाइम पर बच्चे की मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है, तो आपको अच्छे से बच्चे की मूवमेंट्स महसूस होती है। तो 12 घंटे में कम से कम 10 मूवमेंट्स आपको बच्चे की पता चल जानी चाहिए। नहीं पता चल रही है तो कुछ आप मीठा खाकर आराम से रिलैक्स होके लेफ्ट साइड की करवट पे लेटकर ध्यान दें कि बच्चे की मूवमेंट अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। इस टाइम पर मेरी जो मॉमीज होती है ना, वो बहुत स्ट्रेस में होती है, क्योंकि उनको नींद नहीं अच्छे से आ रही होती है। तो अगले दिन भी वो थका थका महसूस करती है। वो कहती है मैम हमें नींद की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हाथ पैरों में झुंझुनाहट हो रही है, रात को अच्छे से नींद नहीं आ रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है पैरों में। तो वो आपकी जो है आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे को भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, आपकी भी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आप में डेफिशिएंसीज आने लगती है। तो सप्लीमेंट्स लें अपनी डॉक्टर से पूछकर, डाइट इंप्रूव करें और आपको जो है पैरों के नीचे
बच्चे आप पिल्लो लगा सकते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या खाना चाहिए, वो डाइट सोर्सेस मैं अपने कैप्शन में मेंशन कर दूंगी, वो अपनी डाइट में आप इंक्लूड करो। इस टाइम पर आपको जो है पेट में नीचे की तरफ हल्का सा पेन, या इनर थाइज में, थाइज के अंदर की तरफ आपको पेन हो सकता है, क्योंकि आर्मियल लिगामेंट्स भी खिंच रहे होते हैं जैसे जैसे बच्चेदानी बड़ी होती है। नाभि से 4 उंगली ऊपर, 5 उंगली ऊपर इस टाइम पर बच्चेदानी का साइज होता है। तो जब वो ऊपर की तरफ जाती है ना, बड़ी होती चली जाती है, तो आपके लिगामेंट्स भी स्ट्रेच होते हैं और आपको होता है पेन। लेकिन किसी भी पेन को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि वो प्रीटर्म लेबर का भी साइन एंड सिम्टम हो सकता है। तो हमेशा अपने डॉक्टर से चेक कराएं। बच्चे की मूवमेंट कम लग रही है तो हमेशा अपने डॉक्टर से चेक कराएं। वैक्सीनेशन इस टाइम पर कौन सी लगती हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियो में।